नमस्कार दोस्तों, आज हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इरेडा देखेंगे। स्टॉक के कल ही रिजल्ट आए हैं चौथे क्वार्टर के। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लगभग 43,192 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस स्टॉक का 161 है। स्टॉक का 52 वीक लो 50 था, वहाँ से स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 215 है। अपने 52 वीक हाई से स्टॉक लगभग 60-65 पॉइंट नीचे है। स्टॉक पी की बात करें तो 34.5 है। बुक वैल्यू 31.8 है। कंपनी नई लिस्टेड हुई है, कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करता, इसलिए आरओसी की बात करें तो 9.35 है। आरओई 17.3 है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। दोस्तों इरेडा फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी के कल ही नतीजे आए हैं और हम देख सकते हैं मार्च 2024 के क्वार्टर में लगभग 1391 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। उसके पिछले क्वार्टर 1253 करोड़ का था। रेवेन्यू में हम देखें तो बहुत ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। उसके बाद अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का बात करें तो लगभग 488 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में वो 394 करोड़ था। फाइनेंसिंग मार्जिन अगर हम देखें तो वो दिसंबर के क्वार्टर में 31% था, मार्च के चौथे क्वार्टर में लगभग 35% है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो लगभग 480 करोड़ का है। दिसंबर के क्वार्टर में 386 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो लगभग 337 करोड़ का था। दिसंबर के क्वार्टर में वो 337 करोड़ का था। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इरेडा का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो कंपनी अभी नई लिस्टेड हुई है। प्रोमोटर की बात करें तो लगभग 75% के शेयर प्रोमोटर के पास है। एफआईआई के पास लगभग 1.36% के शेयर है। डीआई के पास लगभग 1% के आसपास शेयर है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 22.70% का शेयर है। एफआईआई और डीआई की होल्डिंग हमें थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी का सेक्टर देख सकते हैं, वहाँ से कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें और कंपनी का रिजल्ट हम देखें तो कंपनी आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने वाली है। तो दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पर, देखते हैं क्या कुछ सिनेरियो बनता है ट्रेड के लिए। इरेडा की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखने का कोई मतलब नहीं बनता। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रही है जिसको स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा। उसके बाद मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रही है। स्टॉक जब नीचे गिर रहा था अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सपोर्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाद जब उसको ब्रेक किया तो यहाँ पर एक स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आया है। अब दोस्तों रिसेंट सिनेरियो की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे एक डॉजी कैंडल बनाई है और ये जो मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क करी है 150 के आसपास, उसका स्टॉक सपोर्ट दिखा रहा है थोड़ा। तो यहाँ से अगर हम रिवर्सल की बात करें, स्टॉक के Q4 के नतीजे अच्छे आए हैं, तो अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो देखते हैं क्या कुछ हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। एंट्री के लिए बात करें तो दोस्तों मैंने ये जो ट्रेंड लाइन मार्क करी है, स्टॉक अगर उसको ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी अपर जर्नी स्टॉक ने दिखानी चाहिए। तो देखते हैं वो लेवल कहाँ निकल के आते हैं। यहाँ पर अगर हम दोस्तों देख सकते हैं, अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन स्टॉक ब्रेक करता है जो कि लगभग आती है 175 के ऊपर, यहाँ हम मार्क कर सकते हैं 175 के ऊपर लगभग हमारा एंट्री पॉइंट आ सकता है। और उसके ऊपर अगर टारगेट की यहाँ से बात करें तो लगभग 200 के टारगेट तक हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 1 आध महीने में। यहाँ दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा संभल के हमें ट्रेड करना होगा। दोस्तों ये हो गए ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के टारगेट के बाद। स्टॉप लॉस की बात करें तो दोस्तों मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है 150 के आसपास, ये एक माइनर स्टॉप लॉस का काम करेगी। यहाँ अगर स्टॉक फॉल दिखाता है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर पाता, स्टॉक नीचे गिरता है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है ये एक माइनर स्टॉप लॉस का काम करेगी। स्टॉप लॉस की बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो लगभग आएगा 148 के नीचे, 148 से 145 के बीच। और मैंने जो ये नीचे के ट्रेंड लाइन मार्क करी है एक हमारी मेजर स्टॉप लॉस का काम करेगी। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो ये स्टॉप लॉस हमारे वर्क कर जाने चाहिए। या तो स्टॉक यहाँ से फॉल दिखाता है तो 148 के आसपास हम स्टॉक से एग्जिट लेंगे, और स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो एंट्री लेके हम 200 तक के टारगेट यहाँ पर पाएंगे आने वाले 1-2 महीने में। ये हो गई दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद 200 तक का टारगेट दिखाएगा, वहाँ थोड़ा हर्डल फेस करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद 200 ब्रेक करके अपनी अपर जर्नी दिखाएगा। इस दोस्तों इरेडा कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी का भी आने वाले समय में एक अच्छे खासे ग्रोथ का चांस है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करे वही अच्छा है। तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। कंपनी ग्रोथ करेगी ज़रूर, लेकिन कंपनी का ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे होगा। स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो स्टॉक अच्छे खासे टारगेट हमें आने वाले समय में दिखाएगा। उसके लिए हमें वेट भी उतना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप एनालिसिस समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार की खरीद और बिक्री की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले दिन अगले स्टॉक के साथ।